बेंगलुरु में आज भारतीय वायुसेना को मिलेगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हॉल ने एलसीए का निर्माण किया है। वायुसेना में शामिल किया जाएगा पहला एलसीए ट्विन शीटर ट्रेनर वर्जन। ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात रहेंगे एलसीए। हॉल और आईएएफ के बीच 8 ट्विन ट्रेनर विमान को लेकर हुई डील। 2 सीटों वाला है ट्रेनर विमान। एलसीए ट्रेनर को एलटी 5201 दिया गया है नाम। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर भी कहते हैं। तेजस मार्क 1 मार्क 1A लड़ाकू विमान के साथ हॉल तेजस के 3 प्रोडक्ट्स मॉडल्स में से एक है। तेजस के ट्रेनर वर्जन एलटी 5201 की लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। एशियन गेम्स का स्वर्णिम सफर जारी। 10वें दिन जीते 2 गोल्ड 2 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। अब तक 15 गोल्ड 26 सिल्वर 28 ब्रॉन्ज समेत 69 मेडल हिंदुस्तान ने अपने नाम किए। 10वें दिन एथलेटिक्स में भारत को मिला गोल्ड। महिला एथलीट पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता। जेवलिन थ्रो में महिला एथलीट अनु रानी ने इतिहास रचा। एशियाड गेम्स में गोल्ड जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला जेवलिन थ्रोअर। 62.92 मीटर दूर फेंका भाला। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफजल ने बाजी मारी, भारत को सिल्वर दिलाया। पुरुषों के डिकाथलॉन इवेंट में भारत को सिल्वर। तेजस्विन शंकर 7666 अंक हासिल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में जीता ब्रॉन्ज। 16.68 मीटर की छलांग लगाकर कांसे पर कब्जा किया। एथलेटिक्स में ही महिला एथलीट विद्या रामराज ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। 400 मीटर हर्डल्स में कांसे जीता। मेंस बॉक्सिंग के 92 किलोग्राम वर्ग में नरेंद्र बेरवाल को ब्रॉन्ज। पेरिस ओलंपिक के लिए भी स्थान पक्का किया। भारतीय महिला बॉक्सर प्रीति पवार को कांसे से करना पड़ा संतोष। 54 किलोग्राम के सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी युआन चांग से मिली हार। नौकायन के मेन इवेंट में अर्जुन सुनील की भारतीय जोड़ी ने कमाल किया। 1000 मीटर कैनो डबल्स में ब्रॉन्ज जीता। एशियन गेम्स के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री का ट्वीट। पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। ट्वीट कर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। विश्व चैंपियन भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना 75 किलोग्राम वर्ग के फिनाले में पहुंची। एशियन गेम्स में मेडल पक्का। लवलीना को मिला पेरिस ओलंपिक का कोटा। नेपाल को 23 रन से हराकर एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा। बांग्लादेश और मलेशिया के बीच जीतने वाली टीम से सेमीफाइनल में भिड़ंत। हॉकी से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई। पुरुषों के बाद महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में एंट्री मिली। भारत के 13 गोल के मुकाबले एक भी गोल नहीं कर पाई हांगकांग। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। 4थे पोजीशन पर भारत बरकरार। महिला और पुरुष तीरंदाजी में भारत के लिए अच्छी खबर। ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओजस प्रवीण देवतले, अभिषेक वर्मा की फाइनल में एंट्री। 1 गोल्ड और 2 सिल्वर सुनिश्चित। मेंस आर्चरी कंपाउंड के फाइनल में आमने सामने होंगे ओजस और अभिषेक। गोल्ड और सिल्वर के लिए दोनों चलाएंगे तीर। विमेंस आर्चरी कंपाउंड इवेंट के सेमीफाइनल में ज्योति सुरेखा ने हमवतन अदिति गोपीचंद को हराया। फाइनल में गोल्ड की आस। महिला तीरंदाजी में अदिति गोपीचंद से ब्रॉन्ज की उम्मीद। आर्चरी में कांस्य के लिए निशाना लगाएंगी। स्क्वॉश में भी भारत के लिए अच्छी खबर। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वॉश के मिक्स्ड डबल्स इवेंट में मेडल पक्का किया। स्क्वॉश मिक्स्ड डबल्स में अनाहत अभय की शानदार जीत। अंतिम 4 में जगह पक्की की। सेमीफाइनल में एंट्री हुई। मेंस स्क्वॉश में सौरभ घोषाल ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए 1 पदक किया पक्का। बैडमिंटन में भी भारतीय शटलर्स का दबदबा बरकरार। पीवी संधू और एचएस प्रणय अपने सिंगल्स इवेंट जीते। गुजरात में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पहल। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में 15,000 से ज्यादा महिलाएं मैच देखेंगी।
पश्चिम बंगाल की लड़ाई से दिल्ली में जबरदस्त सियासी तनाव। अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं को पुलिस ने 3 घंटे तक थाने में बिठाया। केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेताओं की मुलाकात नहीं हुई, इस बात पर बवाल बढ़ा। टीएमसी के हमले तेज हुए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे हिरासत में लिया गया। सूर्यास्त के बाद महिला सांसदों को पुलिस लाइन में रखा गया। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को पकड़ा। पार्टी नेता पुलिस के एक्शन का विरोध लगातार करते रहे। अभिषेक बनर्जी के आरोपों के मुताबिक महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई, सांसदों को घसीटा गया। कृषि भवन से थाने तक सियासी हलचल मची हुई है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं चुनौती देकर जाता हूं कि जितना जोर लगा लो, हम झुकेंगे नहीं, लड़ाई रुकेगी नहीं। और मैं इनको चुनौती देकर जाता हूं, आपकी जितनी ताकत है, सीने में जितना दम है, लगा लो, जितना ताकत है आजमा लो, हम झुकेंगे नहीं और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। दिल्ली में लड़ाई शुरू हुआ है और दिल्ली में ये लड़ाई खत्म होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पुलिस एक्शन की कड़ी निंदा की। अब टीएमसी के छात्र विंग आज पूरे बंगाल में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में टीएमसी सांसदों के साथ पुलिस कार्रवाई से समर्थक नाराज। विरोध में आसनसोल में समर्थकों ने जीटी रोड को जाम कर आगजनी की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य के मामलों पर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। सूत्रों से पता चला, अजीत पवार नाखुश हैं। तेलंगाना में बीजेपी बनाम बीआरएस। पीएम मोदी के केसीआर पर एनडीए में शामिल होने वाले बयान पर राजनीति गरमाई। मामले पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी, जो मैंने कहा था वो मोदी ने खुलेआम कबूल कर लिया। पीएम मोदी के बयान पर केसीआर ने दिया जवाब, बीजेपी सबसे बड़ा झूठ और जुमला फैक्ट्री है। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे देश भर के एटीएस चीफ के साथ बैठक। 5 और 6 अक्टूबर को होगी दिल्ली में बैठक। खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टर के खिलाफ बनाया जाएगा प्लान। एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ सहित कई राज्यों में के एटीएस शामिल होंगे। आईबी, एनआईए और एटीएस मिलकर बैठक में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे टेरर एक्टिविटीज के इनपुट्स। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज से शुरू। पूर्व सीएम अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव करेंगे शिरकत। वाराणसी ज्ञानवापी केस के एक और मामले में आज अहम तारीख। व्यास तहखाना मामले में जिला जज सुनाएंगे अपना फैसला। 30 सितंबर को सुरक्षित रखा था आदेश। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाने की गारंटी दी। बोले, देश की सबसे बड़ी जाति गरीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर वार। बोले, हिंदुओं को बांटकर देश बांटना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र। कहा, कांग्रेस कहती थी देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का पहला हक। जाति जनगणना पर नीतीश की ऑल पार्टी मीटिंग। आर्थिक सामाजिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी करने की मांग। जाति सर्वे के बाद बिहार में छिड़ा जुबानी युद्ध। ललन सिंह बोले, केंद्र ने नहीं कराई गणना तो हमने कराई। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घोषणा पत्र में भी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा शामिल होगा। अगली मीटिंग में चर्चा होगी। जातीय सर्वे के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश लालू पर पलटवार। कहा, नीतीश पिछड़ों के ठेकेदार नहीं। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने कांग्रेस का पाखंड बताया। जाति जनगणना जारी करने की मांग की। कर्नाटक में 2015 में सिद्धारमैया के पहले टर्म में जाति जनगणना किया गया था। अब बीजेपी की मांग। यूपी में भी उठा जाति जनगणना का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समर्थन किया। अखिलेश यादव ने मांग की। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने जारी किया हैरतअंगेज वीडियो। एस्ट्रोनॉट ने ट्रेनिंग ली। अगले साल के आखिरी तक मिशन भेजने की उम्मीद। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत का गगनयान अभियान अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद। इसके 3 वाहन परीक्षण किए जाएंगे, जिनमें पहला वाहन परीक्षण मिशन टीवी D1, दूसरा D2 मिशन और तीसरा परीक्षण LVM-3G1 होगा।
पहला मिशन मानव रहित होगा। दूसरे मिशन में रोबोट को भेजा जाएगा जो कि गगनयान के क्रू मॉड्यूल के बारे में जानकारी को इकट्ठा करेगा। 2 मिशन की सफलता के बाद तीसरे मिशन के तहत इंसानों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष, तो 3 दिन तक लोअर अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने देवकी आर्य पुत्री पाठशाला के स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। घाटी के बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति। सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स गुजरात के लिए रवाना। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से दिखाई हरी झंडी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकली 8 से 9 साल की बच्चियां। बेटियों के साथ है राजस्थान के रहने वाले सीआईएसएफ में तैनात पिता रमेश चौधरी। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने महिला नेतृत्व वाले विकास को सक्षम बनाने पर नीति आयोग की कार्यशाला का किया उद्घाटन। एनआईओ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ। पिछोलिम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बनाए गए घरों का उद्घाटन किया। समर्थकों में हुए रूबरू। बिहार को मिली पटना राजगीर स्पेशल ट्रेन की सौगात। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किसान मेला के तहत कार्यक्रम आयोजित। रामाश्रय ग्राम विकास संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी को भेंट की गई महंत अवैधनाथ की मूर्ति। सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कृषि पत्रिका का विमोचन किया। साथ में रह रहे गोरखपुर के सांसद रवि किशन। शिवाजी का खास हथियार बाघ नख वापस आएगा। भारत लंदन सरकार ने सहमति जताई। एमओयू पर साइन होने के बाद लंदन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने जश्न मनाया। कोयम्बटूर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पीएसजीआर कृष्णमल महिला कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीडीआईआईसी का दौरा किया। स्वदेश निर्मित ड्रोन और रक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बारे में जानकारी ली। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने लोक सेवा आयोग के 93 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। छात्राओं के चेहरे खिले। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया मीडिया सेंटर का शिलान्यास। पत्रकारों के हित में की कई घोषणाएं। न्यूजर्सी में ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव आयोजित। 30 अमेरिकी युवाओं को हिंदू स्वामी के रूप में दी गई दीक्षा।